नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। टीएमसी की मुश्किलें बढ़ गई है, ममता बनर्जी की मुश्किलें उनके ही विधायक ने बढ़ा दिया है ये बोलकर कि क्या टीएमसी में सभी चोर है। बिग ब्रेकिंग इस वक्त की, और आप सुन रहे हैं ममता बनर्जी की पार्टी के लिए उनके ही विधायक ने, तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुगली के बालागढ़ से उन्होंने हमला बोला है। और देखिए, उन्होंने मनोरंजन व्यापारी, इनका नाम है, मनोरंजन व्यापारी ने पार्टी से रोष दिखाया है और आने वाले समय में संकेत दिया है कि पार्टी वो जल्द छोड़ सकते हैं। तो मीडिया वाले मेरे पोस्ट पर ध्यान रखें, बहुत सारे ऐसे खुलासे करने वाले हैं और बहुत बड़ा खेला बंगाल में तो हो गया। और देखिए, यहाँ पर ये शुरुआत है टीएमसी के अंदर के अंतर कला पता करने का। और देखिए, टीएमसी कह भले रही है कि कुछ नहीं है, लेकिन ये शुरुआत हो गई है, आरंभ हो चुका है। और टीएमसी के विधायक ही ममता बनर्जी पर कह रहे हैं कि टीएमसी में क्या सभी चोर हैं। बता दें आपको, उनके ऊपर कुछ इल्जाम लगाए गए, उसके बाद से ही वो नाराज हैं और उन्होंने सबकी बखिया उधेड़ी। कांग्रेस के यानी तृणमूल कांग्रेस के विधायकों की भी बखिया उधेड़ी है। नाम नहीं लिया, लेकिन काम कर गए हैं और आगे भी वो नाम लेंगे। और बता दें आपको कि आने वाले समय में उन्होंने मीडिया वालों से ये अनुरोध किया है कि कृपया मीडिया वाले मेरे पोस्ट पर नजर बनाए रखें कि, और वैसे भी उन्होंने पार्टी छोड़ने तक का संकेत दे दिया। ये है तृणमूल कांग्रेस की असली सच्चाई जो अभी खुलकर सामने आ रही है। क्यों आप गलत शब्द को बोल रहे हैं? कब हम निकल गए और कब हम बोले कि हम गलत? पिछली बार भी माफी क्या माफी पार्टी के साथ नहीं रहेंगे? माफी मांगने नहीं ना, क्योंकि हमने जो बात किया वो लोगों की बात है। लोगों ने पसंद किया वो बात कि हम सच्चाई के साथ है, हम न्याय के साथ है। और हम जरूर पार्टी के विरोध में हमारा कोई लड़ाई नहीं है। दीदी ममता बनर्जी, माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का, और अभिषेक बनर्जी युवराज है, सेनापति हमारे, हम उनके साथ है। तो वो छोड़ के उनके खिलाफ कोई शब्द बोलने का हमारा उतना हिम्मत नहीं है और हम बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हीं के सहारे तो हम विधायक बने। तो उनकी कोई गलती नहीं है। अब हमारे क्षेत्र का इक्का दुक्का 58-54 लीडर जो अपने को बहुत बड़ा तोपचा समझने लगे और वो उसी के बलबूते पर गलत काम करने लगे, तो उसके विरोध में हमने बोला। बहुत कुछ चल रहा है। लोकसभा चुनाव में केवल 2 सीटें मिली है पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कांग्रेस को। कांग्रेस नाराज है। अधीर रंजन चौधरी कह रहे भीख नहीं चाहिए। ममता बनर्जी क्या समझती हैं, हमें भीख नहीं चाहिए, और वो तो मोदी के लिए काम कर रही है। उनको तो लगता है गठबंधन से मतलब ही नहीं है, वो 2 सीटें जीत दे रही हैं। ये तमाम बड़ी बातें हैं, मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले वो खबर सुन लीजिए। पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के बालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं मनोरंजन व्यापारी। इन्होंने कहा है कि बुधवार को बीते दिन उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट पर सवाल उठाया कि क्या पार्टी के भीतर चोरों के अलावा कोई नहीं है। बड़ी खबर, चोरों के अलावा पश्चिम बंगाल में टीएमसी में कोई नहीं है, इन्होंने कहा है। और देखिए, उन्होंने कहा कि रेत और नशीले पदार्थ का माफिया मुझ पर चोरी, हत्या और बलात्कार का आरोप लगा रहा है। मुझ पर एक दिवंगत और प्रतिष्ठित लेखक की साहित्यिक कृतियों को अपनी साहित्यिक रचना बताकर लाखों रुपए कमाने का आरोप लगाया गया है। अब मुझे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बालागढ़ का विधायक बना दिया है। मेरा प्रश्न यह है कि यदि वह मेरे जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को उस पद के लिए चुन सकती है, तो क्या किस प्रकार का वो व्यक्ति है? मुख्यमंत्री ने मुझे नामांकित करने से पहले मेरे बारे में पूछताछ क्यों नहीं की? तो क्या मैं मानूं कि विपक्षी दलों का यह दावा सही है कि कांग्रेस विधायक में, कांग्रेस नेताओं में, तृणमूल कांग्रेस में सभी चोर है? देखिए, इन्होंने तो अपनी पार्टी पर ही हमला बोल दिया है। नाराज होंगे और कुछ बातें हुई होंगी तृणमूल कांग्रेस की, और लोकसभा चुनाव से पहले सरगर्मियां तेज है। देखिए, एक तरफ गठबंधन का दौर आप देख रहे हैं, तमाम पार्टियां, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, तमाम सभी ने गठबंधन कर रखा है। और एक तरफ तृणमूल कांग्रेस के विधायक ही कह रहे हैं कि टीएमसी में क्या सभी चोर हैं, इस बात का जवाब मुझे चाहिए। तो क्या आपको लगता है इससे टीएमसी की नैया पश्चिम बंगाल में नहीं डूबेगी? बता दें आपको कि अब हो सकता है, जनता यह कह रही है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी उस विधायक को ठिकाने लगाने की कोशिश करेंगी, या तो वो पार्टी से चले जाएंगे या तो पश्चिम बंगाल में उनके खिलाफ ममता बनर्जी की पार्टी मोर्चा खोल सकती है। तो ये हुआ ठिकाने लगाने की बात जो मैं कह रही हूं। तो देखिए, यहां मैं आपको बता दूं, उन्होंने कह दिया सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कि मैं पार्टी छोड़ सकता हूं, ये संकेत दिया है उन्होंने। और कहा है कि मीडिया वाले मेरी पोस्ट पर कड़ी नजर रखें जब वो अगले कदम की घोषणा करेंगे। व्यापारी ने किसी का नाम नहीं लिया और कहा कि एक स्थानीय महिला तृणमूल कांग्रेस नेता पर 2017 में अनैतिक तरीके से जिले के एक स्कूल में नौकरी पाने और एक दिन
दिन भी स्कूल गए बिना इतने सालों तक वेतन लेने का आरोप लगाया था। व्यापारी ने यह भी कहा कि वो ऐसी अनियमितताओं के विवरण के साथ कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की पीठ से संपर्क करेंगे। तो देखिए, ये कोर्ट भी जाएंगे। महिला तृणमूल की नेता के खिलाफ स्थानीय महिला तृणमूल कांग्रेस नेता 2017 में अनैतिक तरीके से जिले के एक स्कूल में प्रवेश ले लिया था, बिना स्कूल जाए वेतन उठा रही हैं और यही व्यापारी जी को अच्छी नहीं लगी और कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा, अभिजीत गंगोपाध्याय की पीठ से संपर्क करूंगा। लोकतंत्र से अधिक शक्तिशाली कुछ नहीं है और मैं लोगों के साथ सड़कों पर उतरूंगा, मैं इसे अंत तक देखूंगा। तो देखिए, कांग्रेस के विधायक नहीं, तृणमूल कांग्रेस के विधायक नहीं, मोर्चा खोल लिया है। दूसरी खबर पर आते हैं। अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के लेखा जोखा रखने वाले बड़े कार्यकर्ता कह लीजिए। देखिए, अधीर रंजन चौधरी ने कह दिया है 2 सीटें ऑफर किए जाने पर भड़क उठे हैं और आपको मैंने पहले ही बताया था कि अब तक सीट शेयरिंग का हो नहीं पाया इनका ठीक से आंका और कल आपने देखा कि वर्चुअल बैठक भी रद्द हो गई संयोजक बनाए जाने को लेकर। अब ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बोल तो दिया है बनाया जाना, लेकिन अब इससे पार्टी में रोष है और यह तमाम नीतीश कुमार को नाराज करने वाली बात है। बता दें आपको कि ममता बनर्जी का दावा है कि पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में उनकी पार्टी 43% वोट पाई थी, तो उनका हक है कि कितने सीट शेयरिंग वो देंगी और इसी के मद्देनजर 2019 में 22 सीटें ममता ने जीती थी। बता दें आपको कि उन्होंने कह दिया है कि अधीर रंजन चौधरी ने हमें भीख नहीं चाहिए, ममता क्या समझती हैं, वो तो मोदी की सेवा में लगी हुई है, गठबंधन से कोई मतलब नहीं है और वो जो चाहे करे, अलायंस ही नहीं, वो मोदी की सेवा में लगी है। उन्होंने कह दिया कि देखिए, कड़ी आपत्ति, उन्होंने कहा कि पता नहीं किसने ममता से भीख मांगी है, हमें तो कोई भीख नहीं मांगी, ममता खुद ही कहती है कि वो गठबंधन चाहती हैं, हमें ममता की दया की कोई जरूरत नहीं है, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। बता दें आपको कि दर्शकों, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला धीरे धीरे क्लियर भले हो रहा है, लेकिन देखिए, पहला सीट शेयरिंग क्लियर हुआ तो लड़ाई हो गई है, अधीर रंजन चौधरी नाराज हो गए हैं। और आपको बता दें, ममता बनर्जी के लिए आरोप लगाया जाता है विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि ममता अपने आप को चालाक समझती हैं और हमेशा ही बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है, लेकिन अलग पार्टियां चालाक नहीं बनने देंगी और जब वो गठबंधन का हिस्सा हैं तो। बता दें आपको कि एक तरफ जोरों शोरों की तैयारी बीजेपी की। बता दें, पश्चिम बंगाल में स्थानीय स्पर्श के साथ पन्ना प्रमुख की अवधारणा भारतीय जनता पार्टी पेश करेगी और पन्ना प्रमुख के जरिए अब नया नाम प्रतिष्ठा प्रमुख दिया जाएगा। इस भूमिका के लिए 10 लाख भाजपा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपने का लक्ष्य रखते हुए मेगा ड्राइव पर काम चल रहा है। मिशन 35 ने पकड़ी रफ्तार। तो देखिए, मिशन 35 मतलब पश्चिम बंगाल के 42 सीटों में से यहां पर बीजेपी ने लक्ष्य रखा है 35 सीटों से भी ज्यादा हम लड़ेंगे। तो देखिए, यहां पर अगर बात की जाए तो तैयारी जोरों शोरों पर है और इसके साथ बात अगर की जाए यहां पर बीजेपी की तैयारी की, तो बीजेपी जमकर तैयारी कर रही है और बीजेपी कह भी रही है कि किस तरीके से यहां पर हम बूथ स्तर पर काम करेंगे और इस बार पन्ना प्रमुख की जगह प्रतिष्ठा प्रमुख नाम देंगे। आपको पता होगा पन्ना प्रमुख क्या होता है, बड़े से बड़े कार्यकर्ता भी, प्रदेश अध्यक्ष तक भी पन्ना प्रमुख बनाए जा सकते हैं। 30 वोटरों की लिस्ट खंगालनी होती है, सुबह शाम बातचीत करनी होती है, उससे सफाया हो जाता है बातों का कि क्या किसको वोट मिला है। जैसे आप 30 वोटर से बात करेंगे तो वोटर आपको अपना रुझान बताएंगे, तो पन्ना प्रमुख बनाया जाता है बीजेपी में। बीजेपी पुराने लोकसभा चुनाव से ही ये रणनीति अपनाई हुई है और इस बार भी इसको रफ्तार दे रही है। जहां पर बड़ी खबर इस वक्त की कि मेगा ड्राइव पर काम चल रहा है, 10 लाख कार्यकर्ता इससे जुड़ेंगे, सोच लीजिए। तो ये बीजेपी की अलग अलग रणनीति है, काम कर रही है बीजेपी और सभी पार्टियां काम कर रही है, लेकिन विकल्प देखने वाली बात होगी कि बीजेपी के अलावा विकल्प में ये क्या पेश करते हैं और जिस तरीके से यहाँ पर आम जनता को ये फायदा पहुंचाने की बात तो करने हैं, लेकिन कौन से राज्य में कौन रंग लेकर आएगा, कौन से नेता काम करेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जोरों शोरों से तैयारियां बीजेपी की और वर्सेस विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस की, देखने वाली बात होगी क्या होता है। आप जरूर कमेंट करें। शुक्रिया।